कुछ लोगों का ख्याल है कि फ़ास्ट फूड को रिप्लेस करने के लिए वो कार्निवोर डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ास्ट फूड खाने की आदत होती है, उसका चस्का होता है और वो उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्विच कर जाते हैं कार्निवोर डाइट पे। अच्छा, कार्निवोर डाइट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ कि वो क्या होती है, फिर भी मैं आपको उसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि ये एक ऑल मीट डाइट है, जिसमें आप मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोल्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ास्ट फूड के बहुत शौकीन होते हैं, उन्हें ये फ्राइड चिकन और बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ पास्ताज बहुत पसंद होते हैं और उनका एवरीडे रूटीन है कि उन्होंने घर पे या घर से बाहर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ऐसे तमाम लोगों ने एकदम शिफ्ट किया कार्निवोर फूड पे, और कार्निवोर डाइट को शिफ्ट करने के बाद भी वो उसको बहुत अरसा सस्टेन नहीं रख सकते, यानी उसको बरकरार नहीं रख सके। तो उनको जो वेट लूज़ करना था, वो एक बहुत ज़्यादा जो उनको क्विक वेट लॉस चाहिए था, वो उस तरह से नहीं हो सका। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ास्ट फूड वर्सेस कार्निवोर डाइट क्या बेहतर है, क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं और हमें असल में फिर किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना है या कंट्रोल करना है। आप सब जानते हैं कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल वेट गेन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा आपका वेट गेन बढ़ता है, दिनों में वज़न बढ़ाता है फ़ास्ट फूड, क्योंकि इसमें एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं, ज़्यादातर इसमें कार्ब्स होते हैं, बहुत सारी जैसे फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे फ्राइड चिकन मिलता है, उसमें फिर ऑयल का इस्तेमाल भी उसके मुताबिक ज़्यादा है। तो उसमें प्रोटीन का पोर्शन जो है, अगर आप कहें कि चिकन बर्गर खा रहे हैं या फ्राइड चिकन खा रहे हैं, तो आई एग्री कि उसमें प्रोटीन का पोर्शन है, लेकिन उसके साथ जो उसमें ऑयल्स हैं या उसमें कार्ब्स हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उनकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सो एक बात को आप अच्छे से समझ लें कि फ़ास्ट फूड के साथ वेट गेन हमेशा होगा और बहुत ज़्यादा होगा और दिनों में होगा। अब दूसरे नंबर पे जो एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका हमने बहुत ख्याल रखना है, वो ये है कि जो लोग फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्रोनिक डिजीज़ की शरह ज़्यादा देखी गई है। ऐसे तमाम डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी यानी मोटापा है, ज़ियाबीतस है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, दिल के मुख्तलिफ अमराज हैं, ऐसे तमाम लोगों में ज़्यादा देखे गए हैं जो फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं। तीसरे नंबर पे जो फ़ास्ट फूड है, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप बर्गर्स की बात करें तो उसमें आपको चिकन, जो बन में चिकन है या बीफ है, उसके साथ आपको क्या मिल रहा है, उसके साथ आपको कार्ब्स भी मिल रहे हैं। जो बर्गर का बन है वो कार्ब्स हैं। सो आपको एम्प्टी कैलोरीज मिल रही हैं, उसके साथ आपको बहुत सारा जो है वो मिल रहा है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस मिल रहा है। तो आपकी बॉडी को भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, कुछ मखसूस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और वो भी उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वेट को बढ़ा ज़्यादा रहे हैं। अब जो लोग फास्ट फूड पे होते हैं वो क्या करते हैं, वो वज़न कम करने के लिए कार्निवोर डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं कि जी इससे वज़न कम हो जाएगा। कार्निवोर डाइट का मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होती है। अब जब वो कार्निवोर डाइट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो क्या मसला होता है? मसला ये होता है कि वो तवील अरसे तक उसको मेंटेन नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि एक आम तौर पे ये चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, मीट और चिकन एज़ कम्पेयर टू सब्ज़ी और सलाद से ज़्यादा महंगा है, तो इसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक डेली चलाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पे इसकी अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हाई इन प्रोटीन है, लेकिन हाई इन प्रोटीन होने के साथ साथ इसमें कार्ब्स की डेफिशिएंसी है, इसमें फ़ाइबर की डेफिशिएंसी है, इसमें फ्रूट्स की डेफिशिएंसी है। तो अगेन ये एक होल जो न्यूट्रिशन मील प्लान है जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये उसको केटर नहीं कर रहा। तो वेट मैनेजमेंट के लिए बजाय इसके कि आप फास्ट फूड से कार्निवोर डाइट पे शिफ्ट हों, बेहतर है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल शुरू करें। आपने क्या करना है, आपने होल न्यूट्रिशन डेंस फूड पे फोकस करना है। उसमें आपने फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स भी लेनी हैं, होल ग्रेन्स भी लेने हैं, उसमें आपने लीन प्रोटीन्स भी लेने हैं और हेल्दी फैट्स भी लेने हैं, लेकिन सब कुछ एतदाल के साथ लेना है। दूसरे नंबर पे जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है अपनी हर डाइट में। आपको नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने तक हर डाइट में हर न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए होता है, और वो पोर्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप पोर्शन फॉलो कर रहे हैं और एतदाल में खा रहे हैं तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कार्ब्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको प्रोटीन
छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई भी न्यूट्रिशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक अच्छे हेल्दी वेट पे हैं तो आप हफ्ते में एक दिन कोई चीट मील भी ले सकते हैं या कोई ट्रीट भी ले सकते हैं। आप उसको चीट मील ना कहें, आप उसको ट्रीट कह लें। अच्छा, उसके बाद एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आपने वेट को कंट्रोल में रखना है तो आप जो भी खा रहे हैं, चाहे एतदाल में भी खा रहे हैं, मॉडरेशन में भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें सबसे कम ये है, कम से कम ये है कि आप 30 मिनट की वॉक डेली कर लें। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता को बढ़ाते जाएं तो वो 45 मिनट तक उसको ले जाएं, 5-5 मिनट बढ़ाते जाएं हर हफ्ते के बाद। अगर आप डेली वॉक नहीं कर सकते तो कोशिश करें किसी करीबी जिम में एक्सरसाइज कर ले जाके। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो बाहर जाके साइकिलिंग कर लें। अगर आप खातून हैं और साइकिलिंग के लिए बाहर नहीं जा सकती तो घर की छत पे या घर के लॉन में वॉक कर लें। जिसको एक्सरसाइज या वॉक करनी है वो उसके तरीके हज़ार निकाल सकता है, और जिसने वो नहीं करनी उसके लिए उज़र हज़ार हैं कि वो उसका नहीं कर सकता। सो द चॉइस इज़ ऑल योर्स।